क्वेश्चन नंबर 5 उदाहरण में एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल्स में है। ये प्रश्न जो आता है किस प्रकार से आता है ये समझो। ये आता है कि साबित करे कि 4 to the power n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, या ऐसे भी आता है कि दिखाए कि 4 to the power n शून्य पर समाप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। शून्य पर समाप्त होने का मतलब क्या है ये समझो। शून्य पर समाप्त होने का मतलब क्या है? शून्य पर समाप्त होने का मतलब है कि किसी भी संख्या के गुणनखंड में 2 है और 5 है। कितना है? 2 और 5 है। 2 है और 5 है, तभी वो संख्या जो है शून्य पर समाप्त होगा। पावर कुछ भी रहे उससे बहस नहीं है। नहीं, अगर हम बोल दे कि 8 है, 8 पर पावर 1 लिए, 8 पर पावर 2 लिए, 8 पर पावर 3 लिए, 8 पर पावर 4 लिए, अब क्या ये शून्य पर समाप्त होने वाला है? 8 ही कम 8 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, और 64 8 कितना होता है? 64 8 8 32 512 होगा, नहीं होगा? 34 2 हासिल 3 48 और 3 51 का 512। तो देख रहे शून्य पर यह समाप्त नहीं हो रहा है। इसी तरह से अगर 5 को सिर्फ ले ले कि 5 पर पावर 1 कर ले, 5 पर पावर 2 करे, 5 पर पावर 3 करे, 5 पर पावर 4 करे, 1 होगा, 25 होगा, 125 होगा, 125 पंचे 625 होगा। ये शून्य पर समाप्त हो रहा है? नहीं हो रहा है। शून्य पर समाप्त होने का मतलब है लास्ट में 0 आना चाहिए। नहीं, तो शून्य पर समाप्त होने के लिए चाहिए क्या? शून्य पर समाप्त होने के लिए हमको चाहिए 2 और 5। कोई भी संख्या है इसके गुणनखंड में यदि 2 और 5 होगा तो वो शून्य पर समाप्त होगा। जैसे हम बोल दे 30 है, नहीं, जैसे हो गया 30 ले लो, 30 का यदि वर्ग कर लो या 10 का वर्ग कर लो, है ना, या 20 का वर्ग कर लो, ये सब किस पर समाप्त होगा? शून्य पर समाप्त होगा। क्यों समाप्त होगा? क्योंकि 30 के गुणनखंड में देखेंगे 3 गुने 2 गुने 5 है, 10 के गुणनखंड में 2 गुने 5 है, और 10 के गुणनखंड में फिर से 2 गुने 5 है। देखो 2 गुने 5 रहने पे, 2 और 5 रहने पर किस पर समाप्त होता है संख्या? शून्य पर समाप्त होता है। तो यहां पर कह रहा है कि 4 to the power n जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ये साबित करना है। तो क्या करेंगे हम? सिंपली लिखेंगे कि 4 to the power n शून्य पर तभी समाप्त होगा, शून्य पर तभी समाप्त होगा, तभी समाप्त होगा जब इसके गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में कितना हो? 5 हो। क्योंकि यहां तो 2 तो होगा ही, 4 है तो गुणनखंड 2 तो होगा ही, सिर्फ 5 हमको खोजना है। आओ गुणनखंड करके देख लेते हैं। 4 to the power n को हम लोग लिखेंगे 2 गुने 2, 2 इंटू 2, और इस पर पावर कितना हो जाएगा? n। इसको लिख सकते हैं कितना हम? 2 to the power 2, और इस पर पावर n हो जाएगा, ये होगा 2 to the power 2n। अब एक बात बताओ, ये जो गुणनखंड निकाले कहीं 5 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो 5 नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? यहां 4n के गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया सिंपल। देखो यहां समझना ध्यान से जाए। हर एक प्रश्न जो होता है ना उसमें कुछ इजी स्टेप्स होता है, कुछ थोड़ा सा मुश्किल तुम्हारे लिए हो सकता है।
अब यहाँ पर क्या है ना, ये लिखना और ये लिखना, अगर तुमको थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। यहाँ से पढ़ के जाओ या यहाँ पर पढ़ने के बाद इसको तुरंत प्रैक्टिस करो, घर पे जाओ फिर से प्रैक्टिस करो, प्रश्न बन जाएगा आसान। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाले। ये तो हल्का प्रश्न है। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि, चलो 2 तिहाई और 20 का करेंगे 2 दहाई का 2 पंचे 10, तो 6 बराबर होगा 2 गुने 3 और 20 बराबर होगा 2 गुने 2 गुने 3। अब अगर यहाँ पर देखिए एचसीएफ का मतलब जो दोनों में होगा, और एलसीएम 2 3 है कहाँ पर, अच्छा ये 5 होगा, तो 2 ये न होगा, फिर इसका 2 हो जाएगा नहीं। और एलसीएम बराबर क्या होगा, 2 पावर 2 फिर 3 और फिर 5, इसको 2 दूना 4 12 पंचे 60, तो 20 और 6 का एलसीएम हो गया 60 और एचसीएफ हो गया 2। और कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्यों है अभी बताते हैं। पहले तो 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो पहले ज्ञात कर लेते हैं। 96 2 48 दूना 96 2 24 दूना 48 12 दूना 24 और 2 छा का 12 2 तिया 6 और यही है 404। अब 404 का अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा जरा बताओ। 2 से 202 फिर 2 से 101 और 101 एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी से भी भाग नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पर 96 का यदि हम गुणनखंड निकाल रहे हैं तो 1 2 3 4 5 आ रहा है, 5 आ रहा है गुने 3। और 404 का यदि एलसीएम निकाल रहे हैं तो 2 गुने 2 गुने 101। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 96 404 का एचसीएफ याद करें और फिर इनका एलसीएम निकाले। इसका मतलब क्या है कि एचसीएफ यहाँ पर पहले निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने कितना, 2 गुने 2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ भी 2, दोनों में 2 2 है, ठीक है। तो 2 गुने 2 कितना निकल गया 4। अब समझो जरा, यहाँ पर पहली संख्या कितना है 96, दूसरी संख्या कितना है 404 और एचसीएफ कितना निकाले हैं 4। तो यहाँ पर हमको पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या 96, दूसरी संख्या 404 और ये है एलसीएम नहीं पता और एचसीएफ कितना है 4। तो यहां से देखेंगे एलसीएम बराबर कितना होगा, कितना हो जाएगा बताओ। 96 404 और बट्टे में ये हो जाएगा 4। काट दो इसको, कितना बार में काटेंगे 24 चौका 96 और 404 को 96 से गुना कर दो, 24 है ना। 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 का 6 हासिल, हाँ ठीक है। 4 दूना 8 0 4 दूना 8 6 9 6 9 96 कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। अगला प्रश्न है 6 72 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाले। 8वां 6 का निकाल लो पहले, 2 तिहाई 6, ये 6 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3, उसके बाद क्या है 72, 72 का निकालेंगे 36 दूना 72, 18 दूना 2 नमा 3 तिहाई 9, तो 72 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। लास्ट क्या बचता है 120, 120 का गुणनखंड निकालो 2 से। 7 दूना 120, 30 दूना 60, 15 दूना 30, 3 पचे 15, तो 120 ले लो यहाँ पर। ये होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब देखो यहाँ से इसका
HCF कितना होगा यहाँ पर, जो सब में है, कितना सब में है, 2 2 2 सब में है, 3 3 3 सब में है, तो 2 गुने 3 हो जाएगा। HCF कितना हो गया, 6 हो गया। LCM देखेंगे तो 2 का हाईएस्ट पावर किधर आ रहा है, 3 बार आ रहा है ना, 2, तो यहाँ पर होगा 2 पर पावर 3, और 3 कितना बार आ रहा है हाईएस्ट, 2 बार आ रहा है, 3 पर पावर 2 गुने उसके बाद क्या है 5, 5 कितना बार हाईएस्ट आ रहा है, 1 बार, तो ये 1 हो गया। 2 दूना 4, 3 तिया 9, 5, बताओ 5 चौक 20 नमा कहाँ है 8, तो 5 चौक 20 नमा 180 हो जाएगा। ये तुम्हारा उत्तर हो गया, नोट करो। अरे यहाँ रुक जाओ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, एक छोड़ दिए, कितना लिखे हम, 2, अच्छा ये 8 होगा ना, तो 9 8 72 पंचे 360 हो जाएगा, इतना। चल अब 2 मिनट का प्रश्न बता देते हैं, अब बनाई हो तो मत उतारना, अदरवाइज उतार लेना। क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसका HCF और LCM गुणनखंड ही निकालना है, क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो 140 है पहला, 140 का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं कितना से लगाएंगे, 2 से 70 हो जाएगा, फिर 2 से लगा देंगे 35 हो जाएगा, फिर 5 से लगा देंगे 7 हो जाएगा। ये होगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ये हो गया हमारा 140 बराबर। दूसरा प्रश्न कितना है, 156, तो ये हो गया हमारा 2, कितना बार में लगेगा, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से लग जाएगा, 2 तिया 6 और 2 नमा 18, फिर 3 से लग जाएगा, 13 तिया 39 को लिखेंगे 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, फिर यहाँ से तीसरा हो जाएगा 3825, तो कितना से लगाएंगे इसमें, 3 से कितना हो जाएगा 1275, फिर 3 से लगाएंगे, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 5 दो 7 4 11, अपने लगेगा 5 से लगा देंगे, 15 40, 2 5 पचे 25, फिर 5 से लगा देंगे 17 पचे 85, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, कितना आ रहा है लागे 5005। चौथा प्रश्न 5005 कितना से लगाए, है ना, हाँ ठीक है, 5 से लगा दो, 1001, अब कितना से लगाए 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 0 7 का 28, 2 1 7 21, अब कितना लग जाएगा, है कल बनाई हो ना सवाल, कितना लगेगा यहाँ, तो इतना जल्दी कोई सवाल कैसे बना के भूल सकता है। अब परीक्षा में पूछ दिया तो फिर खोजते रहो कितना से लगाएंगे, 11 से लगने वाला है, 11 और 13, तो ये हो जाएगा हमारा 5005 बराबर में 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, तो इसमें तो कुछ है नहीं, जो दिक्कत है इसी में है। एक बात बताओ हमको, इस प्रश्न में कुल मिला के यहाँ तक तो एकदम आसान है ना, और मुश्किल एक यही प्रश्न में आ रहा है, इसी प्रश्न में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो पढ़ाई क्यों करता है आदमी, कि जो दिक्कत लगे ना उसको एकदम जाकर के निचोड़ करके पी जाओ, यही ना बात है। अब बताओ यहाँ तक तुमको आसान लगा, ये भी नहीं पता है, और ये पता ही नहीं है कि यहाँ 11 से लगेगा। हम क्या बोल रहे हैं, जो दिक्कत जिसमें लग रहा है उसको जाके 20 बार बना जाओ, तो बात समझ में ही नहीं आ रहा है तुम लोग को, पढ़ना ही नहीं है। 74 29, 5वां 9 2 11, 11 4 15, 15 और 7 कितना होगा
22। इसमें कितना से लगाएंगे, पहले लगेगा 17 से, तो कितना बार में लगा, 17 चौका 68, ठीक है, 17 चौका 68 और फिर 17 तिया 51, 17 सत्ते 119, तो 437। अब यहाँ 19 से लगा लेंगे तो कितना होगा, 19 दूनी 38, 38 और 5 बच रहा है, 19 तिया 57। ये हो गया तुम्हारा 17 गुने 19 और गुने 23, ये तुम्हारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर एलसीएम गुने एचसीएफ का जांच करना है। दूसरा का पहला है तुम्हारा 26 और 91, कितना है, तो 26 का गुणनखंड निकालो, 13 दूनी 26 होगा, ये हो गया 26 बराबर 2 गुने 13। दूसरा क्या है, 91, 7 से 13 सत्ते 91, तो 91 बराबर होगा 7 गुने 13। अब बताओ एच का जो है HCF कितना हो जाएगा और एलसीएम 2 गुने 7 गुने 13, मतलब 7 गुना 14 गुने 13, 4 तिया 12, 3 का 3 1 4, 4 एकम 4 1 एकम 1, कितना हो गया 182। अब साबित क्या करना है हमको, साबित करना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना है, 13 है, दूसरी संख्या कितना है, अरे पहली संख्या 13 थोड़ी है, पहली संख्या 26 है ना, तो दूसरी संख्या कितना है, 91 है, और एलसीएम कितना है यहाँ पर 13 है, और इसका एचसीएफ कितना है 182। गुना करो 26 और 91, तो 6 कम 6, 2 कम 2, 9 6 के 54 का 4, 5 9 2 18, 18 5 23 का 3 हासिल 2, 6 4 2 6 3 2, 23 66। इधर गुना किए 23 66 और इधर भी गुना करेंगे तो 23 66। इस प्रश्न को ऐसे बनाया जाता है, ध्यान रखो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक ठीक ठीक। दूसरा प्रश्न 510 है 92। 510 का अगर गुणनखंड निकालेंगे 2 2 दूनी 4, 1 1 2 पंचे 10, अरे सीधा सीधी कितना होगा ये 255, कितना, अब 3 से लगा लो, कितना बार में लगेगा ये, 3 अठे 24 और उसके बाद 3 पचे 15, फिर 5 से 17 पचे 85, तो ये हो गया 510 बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक है, दूसरा क्या है 92 है, इसका निकालो, कितना होगा ये 46 दूना 92, 23 दूना 46, तो ये हो गया 92 बराबर 2 गुने 2 गुने 23। अब बताओ इसका एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब जो दोनों में है, 2 यहाँ पर देखेंगे दोनों में है और कुछ नहीं है, नहीं है ना, तो एचसीएफ कितना हो गया 2 ही होगा और कुछ नहीं है। और एलसीएम देखेंगे कितना हो जाएगा इसका, हाईएस्ट पावर 2 का 2 है, 3 का एक बार, 5 का एक बार, 17 एक बार और 23 एक बार, तो ये होगा 2 दूना 4 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, गुना करो 4 3 12 पंचे 60 हो गया, 60 हो गया, देखो 60 हो गया, 17 हो गया और 23 हो गया। अब देखो यहाँ से 17 छाके 102, 10 20 और गुने 23,
अब 1020 को यदि हम 23 से गुना कर दे तो 0 3 दूनी 6 0 3, ये हो गया 0 2 दूनी 4 0 2 एकम 2 0 6 4 3 2, 23,460 कितना हो रहा है? ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में LCM गुने HCF। पहली संख्या कितना है 510, दूसरी संख्या कितना है 92, बराबर LCM कितना है 2, LCM 2 नहीं 23,460 और HCF कितना है 2। अगर गुना करेंगे ना इसको कितना हो जाएगा 46,920 और इसको भी गुना करेंगे तो 46,920। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 336 54, कितना नंबर है? तीसरा नंबर। 336 का यदि फैक्टर करेंगे गुणनखंड तो कितना आ जाएगा? 2 बार में लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 छाके 12 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, ये होगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4, ये होगा 21 और ये हो जाएगा 3 सत्ते 21। तो 336 बराबर कितना आ रहा है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। इसी तरह से अगर हम देखेंगे कितना है दूसरा 54, 27 दूना 54, 3 नंबर 27, 3 तिया 9, बस ये हो गया। तो 54 बराबर क्या आ रहा है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब अगर यहाँ से HCF देखेंगे तो जो दोनों में ओवरनेस्ट गुणनखंड है तो 2 है और दूसरा यहाँ पर 3 आ रहा है, नहीं तो 2 और गुने में 3 हो गया कितना 6 हो गया। LCM देखेंगे तो हाईएस्ट पावर को पकड़ना है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 1 2 3 4, 2 पर पावर 4, उसके बाद 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 3 और 7 का हाईएस्ट पावर 7 है। तो देखो 2 पर पावर 4 का मतलब कितना होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये होता है 27 और ये होता है 7। गुना करेंगे 16 27 को गुना करो या 16 सत्ते 112 ले लो, 112 को 27 से गुना कर दो, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 7 का 7 1 8 7 एकम 7, 2 दूनी 4 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 4 8 4 12 का 2 7 1 8 2 10 का 0 2 1 3, कितना हुआ 324। तो ये जो LCM निकल के आ रहा है कितना आ रहा है 324, 8 27 7 यही ना आएगा रे, 2 पर पावर 4 ना 4 ना 16, 3 3 होती है 27 और 7, तो 16 सत्ते 112 और 27, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 7 7 1 8 7 एकम 7, 2 दूनी 4 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 4 8 4 12 7 11 10 का 0 2 1 3 3। चलो तो ये 324 LCM निकल के आ गया। अब हमको क्या करना है साबित करना है, दर्शाना है, दर्शाना। ये होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM और गुने में HCF। तो यहां से देखेंगे पहली संख्या कितनी है 336 है, दूसरी संख्या कितना है 54 है और ये LCM निकाले कितना 6 और HCF कितना निकाले हैं 324। गुना करेंगे कितना होगा 18,144 होगा है, इधर भी होगा 18,144 आंसर हो गया। कितना है चलो ये हो गया तुम्हारा प्रश्न खत्म। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का HCF और LCM निकालें।
तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है 12, 15, 21। 12 है, 15 है, 21। देखो 12 का गुणनखंड निकालो, कितना हुआ, 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6। 15 का निकालो, 3 पचे 15। 21 का निकालो, 3 सत्ते 21। देखो ध्यान से, 12 का गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 3। 15 का गुणनखंड है 3 गुने 5। 21 का गुणनखंड है 3 गुने 7। देखो एचसीएफ का मतलब है कि जो सब में हो, सब में क्या है, 3 है ना, तो एचसीएफ 3। एलसीएम का मतलब सब में नहीं भी हो लेकिन हाईएस्ट पावर चाहिए, सब कुछ लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है। तो सब में हाईएस्ट, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 2, 3 का हाईएस्ट पावर एक ही बार, 5 का एक ही बार, 7 का एक ही बार, 2 दूना 4, 4 के बार 5 7, 420 आंसर हो जाएगा ऐसे। कितना 400। एलसीएम एलसीएम निकल गया। ये पहला प्रश्न था। दूसरा देखो, 17, 23, 29। कितना 17, 23, देखो 17, 23, 29, ये हमका इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। ये है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या का जो महत्तम समावर्तक होता है, अभाज्य संख्या का महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है और अभाज्य संख्या का लघुत्तम समापवर्तक जो है संख्याओं का गुणनफल होता है, संख्याओं का गुणनफल होता है। इसका मतलब इस तीनों का जो हमारा एचसीएफ होगा वो 1 हो जाएगा और एलसीएम जो होगा वो होगा 17 गुने 23 गुने 29। ठीक है, गुना कर देंगे आ जाएगा। अगला प्रश्न है 8, 9, 25। 8, 9, 25 यहां भी देखेंगे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इस तीनों में नहीं है। जब ऐसा संख्या है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों तीनों में से किसी नहीं हो तो इसमें क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक हमारा 1 होगा, कितना, और लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा हमारा तीनों का गुणनफल 8 गुने 9 गुने 25। यहां बना ही दो, 25 अट्ठे 200 नमा 1800। ये हो गया तुम्हारा। चलो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। कितना नंबर, 4 नंबर प्रश्न। देखो क्या प्रश्न में क्या दिया है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है। कितना है, 306 और 657। 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। तो एलसीएम क्या हो, एलसीएम किसका, एलसीएम इस दोनों का एलसीएम क्या होगा। ध्यान से देखना, यहां पर पहली संख्या क्या है 306 है, दूसरी संख्या क्या है 657, एचसीएफ क्या है 9। तो यहां पर हमको पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बराबर में होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब पहली संख्या यहां पर कितना है 306, दूसरी संख्या कितना है 600। एलसीएम यहां पर नहीं पता है, एचसीएफ यहां पर 9। तो हम बताओ यहां पर एलसीएम बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 306 गुने 657 और बट्टे में 9। अब देखो ये क्या 306 9 से कटेगा, कट जाएगा। देखो 9 तिहाई 27, 3 से बचता है 3 6 है, 9 चौका 36। अब यहां पर क्या बच रहा है 34 गुने 657 और 657 को यदि 34 से गुना कर दे, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 का 2 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26 के 6 हासिल 2, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 5 या 15 2 17 का 7 हासिल 1, 6 का 18 19 का 9 हासिल 1, 8 2 1 3 7 7 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 और 2 हासिल 1 1 2। आंसर देखो तो 22,022 33 8। कितना आंसर है
हाँ हो गया 22,338 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर। सेम प्रश्न जो उदाहरण में हम लोग किए थे कि जांच कीजिए कि 6n 0 पर समाप्त होगा या कि नहीं। जांच करे 6 टू दी पावर n शून्य पर समाप्त होगा या नहीं, होगा या नहीं। तो इसके लिए हम क्या बताए हुए, देखो ध्यान से देखना कि 6 टू दी पावर n जो है शून्य पर तभी समाप्त होगा, शून्य पर तभी समाप्त होगा जब इसके गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में क्या हो 2 और 5, क्या हो 5 हो। अब इसका गुणनखंड करके देख लेते हैं। 6n को लिखेंगे 2 into 3 और इस पर पावर n लिखेंगे, तो बहुत से बहुत ये हो सकता है 2n into 3n, ऐसा हो सकता है। 2 तो नजर आ रहा है लेकिन 5 नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ 6n के गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये हो गया तुम्हारा उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस में 13। देखो इसको साबित करना है कि भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, देखो भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या होता है ना उसको गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखो 15 भाज्य संख्या है तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 5। 20 भाज्य संख्या है तो इसको लिख सकते हैं 4 गुने 5 और 10 गुने 2। तो कोई भी भाज्य संख्या इसको गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमको साबित करना है ये जो संख्या दिया है ना यह भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है। क्या मानेंगे, माना कि a बराबर 7 गुने 13 11 गुने 13 और प्लस में 13। इसका मतलब a बराबर यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताओ जरा। यहाँ पर देखो यहां से यहां तक 13 है और ये 13 है, समझो बात को ध्यान से देखना। ये है 2x और ये है 4, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, दो देखो यहाँ ध्यान से, ये 2 गुने x है और प्लस है और यहाँ पर 2 गुने 2 है। यहाँ भी 2 नजर आ रहा है, यहाँ भी 2 नजर आ रहा है, मतलब 2 यहाँ से क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो 2 बाहर बचा x प्लस, यहाँ पर ध्यान से देखना ये गुणाम है, किसमें है, गुणाम है। थोड़ा इसको बड़ा लिखो, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13। देखो यहाँ से गुना में 13 और प्लस में फिर यहाँ पर 13, मतलब 13 यहाँ से बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या हमारा, 13 बाहर आ गया, क्या बच गया, ये 13 बाहर चला गया, 7 गुने 11 बच जाएगा और प्लस में यहाँ 13 बाहर चला गया, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, हो गया। तो a बराबर हम लिख सकते हैं 13 और ये होगा 77 और प्लस 1, कितना हो जाएगा 77 और प्लस में 1। ए बराबर लिख सकते हैं 13 गुने 78, क्या लिख सकते हैं। अब ये गुणनखंड के रूप में है ना, एक संख्या ए है जिसको गुणनखंड के रूप में लिखा गया है। यहाँ ए के 2 संभव गुणनखंड है, अतः ए भाज्य है, क्या है। चलो इसमें दूसरा भी है, दूसरा है 7 गुने 6, माना कि b बराबर क्या है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 5, ये है ना। चलो
यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो यहां से यहां तक सब गुना में है, तो यहां से हम 5 कॉमन लेंगे, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो यहां से आ जाएगा b बराबर 5 कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2, और एक को लिखो नहीं लिखो कोई बात ही नहीं है, आ जाओ b बराबर 5 गुना करेंगे, 3 दूना 6 चौका 3 3 3 5 नहीं है ना, 3 दूना 6 चौके 24 कितना हो जाएगा ये, 3 दूना 6 6 चौका 24 और 24 छाका कितना होता है 24, 20 छाका 182 और 6 चौका 24 144 144 सत्ते 144 7 चौका 28 का 8 हासिल 2 7 चौका 28 2 30 का 0 हासिल 3 7 1008 और प्लस में 5 5 नहीं बचेगा, एक बचेगा ना, 5 तो कॉमन चला गया ना, एक बचेगा, तो ये हो गया हमारा क्या चीज b बराबर 5 गुने 1000, अरे यार 9 हो जाएगा ना जोड़ के, तो ये 5 गुने 1000 9 हो जाएगा, यहाँ b के 2 गुणनखंड है, दिख रहा है 5 और 109, b के 2 गुणनखंड है, अतः b भाज्य है, क्या है भाज्य। लास्ट प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, चलो थोड़ा जगह है यहाँ पर बना, क्या देखें कितना नंबर है ये, ठीक है, तो देखो एक ऐसा मैदान है, यहाँ पर मैदान बना देते हैं, एक ऐसा मैदान है, इस खेल के मैदान को एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, कितना, सोनिया को 18 मिनट लगता है, ठीक है, दूसरा कौन है, और रवि को 12 मिनट लगता है, को 12 मिनट लगता है। अब ध्यान से देखो, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करे, एक ही दिशा में चलते, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, दोनों का मिलने का समय, ठीक है, प्रारंभिक स्थान पर, ठीक है, मतलब देखो सोनिया यहाँ पर है और रवि भी यहीं पर है, अब ये दोनों चलना शुरू किया, अब जाहिर सी बात है दोनों चल रहा है तो दोनों अपने अपने स्पीड से चलेगा, कोई स्लो चलेगा कोई तेज चलेगा, तो ये चक्कर लगा रहा है लगा रहा है लगा रहा है, एक चक्कर लगाने में सोनिया का 18 मिनट लग रहा है, रवि को 12 मिनट लग रहा है, तो चक्कर लगा रहा है लगा रहा है, बोल रहा है कितने समय बाद जो है दोनों फिर से एक बिंदु पर आकर के मिल जाएगा, तो ये समय निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 18 और 12 का एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम, नहीं तो 18 का यहाँ पर देखो 18 का गुणनखंड निकालो, 9 दूना 18 3 तिया 9 और 12 का निकालो, 2 छक्का 12 2 तिया 6, तो 18 बराबर है यहाँ से 2 गुने 3 और 12 बराबर है 2 गुने 3। अब देखो ध्यान से कि तो है एलसीएम बराबर क्या होगा, 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर 2, 2 दूना 4 और 3 दिया 9, 4 नमा 36।